जुस्तजू के सफर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यूं तो इस दुनिया का हर हिस्सा ही अपने तौर पर जुदागाना हैसियत का हामिल है और मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर सियाहों के लिए बाइसे कशिश है। लेकिन आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में हम अपने नाज़रीन को उस मुल्क की सैर और वहाँ की इमिग्रेशन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो ख़ास तौर पर दुनिया की अजीम और खूबसूरत आबशार यानी नियाग्रा फॉल की वजह से शोहरत दवाम का हामिल है। हमारी मुराद है कनाडा से, जो ब्राज़म अमेरिका का एक जनूबी मुल्क है, जो अपनी खुशहाली और पुरकशिश मनाजिर फितरत की बदौलत ना सिर्फ सियाहों की जन्नत के तौर पर जाना जाता है, बल्कि हर साल तकरीबन 2 लाख अफराद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हिजरत करके इस मुल्क में सकूनत इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। 9.98 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क तस्लीम किया जाता है, जिसका दारुल खिलाफा ओटावा सियासी और तजारती सरगर्मियों का मरकज है, जबकि इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 36 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की इमिग्रेशन के लिए कौन कौन से तकाजे पूरे करना जरूरी है? मोहतरम नाजरीन, कनाडा में मुस्तकिल या आर्जी रिहाइश इख्तियार करने के लिए कोई ज्यादा तरद्दुद की जरूरत नहीं, लेकिन इसके हसूल के बाद वहाँ रहने के लिए जरूरी है कि आप उस मुल्क के कानून का मुकम्मल एहतराम करें। मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप उस मुल्क की शहरियत हासिल करने के ख्वाह हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी उम्र 18 साल हो या इससे ज़ायद हो। यहाँ इमिग्रेशन के लिए एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम राइज है और कैनेडियन इमिग्रेशन की हर दरख्वास्त को उसके मराहिल से गुजरना पड़ता है और उसके मराहिल से गुजरने वालों को काबिलियत की बुनियाद पर पॉइंट्स दिए जाते हैं और इन पॉइंट्स का दारोमदार आपकी उम्र, शोबा जिंदगी, तजर्बा, साबका जिंदगी का रिकॉर्ड, तालीम और ख़ास तौर पर अंग्रेजी ज़ुबान पर अबूर पर है। कनाडा में रहने के लिए आपको इंग्लिश या फ्रांसीसी ज़ुबान से इतनी वाक़फ़ियत ज़रूर होनी चाहिए कि आप आसानी से अपना माज़ी उल ज़मीर दूसरे तक पहुंचा सकें, जिसके लिए अमली महारत के अलावा इंग्लिश बोल चाल कोर्स आईलेट्स को पास करना भी लाजमी है। एक्सप्रेस एंट्री टेस्ट पास करने के लिए जो नंबर दरख्वास्त गुजारों को दिए जाते हैं उनको बैंड का नाम दिया जाता है और आपको कम से कम 6 बैंड ज़रूर मिलने चाहिए और फिर इसके बाद हाई रैंकिंग यानी ज़्यादा नंबर लेने वाले अफराद को कनाडा में PR यानी मुस्तकिल रिहाइश की दावत दी जाती है। कनाडा में रिहाइश इख्तियार करने के लिए कई एक प्रोग्राम्स मौजूद हैं जिनके लिए आप दुनिया के किसी भी हिस्से से दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कनाडा में आपके रिश्तेदार या हमदर्द दोस्त मौजूद हैं तो आप उनकी स्पॉन्सरशिप के जरिए वहां कानूनी रिहाइश की सहूलत हासिल कर सकते हैं। जबकि क्यूबिक इमिग्रेशन स्किल प्रोग्राम की मदद से आप ये मरहला भी तय कर सकते हैं जो ना सिर्फ अपने क्लाइंट्स को वहाँ रिहाइश दिलवाने में मुआवन होता है बल्कि उन्हें रोजगार तक मुहैया करता है, जिसके लिए आपको हमारी बयान करदा इन्हीं शराइत यानी तालीम, तजर्बा, उम्र और फ्रांसीसी या अंग्रेजी जुबान पर अबूर हासिल करना पड़ेगा। और अगर आप इस मुल्क में मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने में कामयाब हो जाएं तो उसके बाद पूरे मुल्क में आप कहीं भी मुलाजमत कर सकते हैं, बल्कि आपको हेल्थ केयर की सहूलत भी हासिल हो जाती है। लेकिन इस हैसियत में अगरचे आपको कैनेडियन तस्लीम किया जाता है, लेकिन अभी तक आप वोट के हक से महरूम तस्वर किए जाएंगे और ना ही आप कोई हाई सिक्योरिटी जॉब कर सकते हैं। लेकिन आप ये सहूलत भी हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आपको कनाडा की बाकायदा शहरियत हासिल करने के लिए दरख्वास्त गुजारना होगी और ये उस वक्त मुमकिन हो सकेगा जब कनाडा में आपका क़याम कम से कम 4 साल तक हो जाए। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप पर यह कानून लागू नहीं होगा। याद रहे कि आपको अपने 4 साल क़याम के दौरान कैनेडियन हुकूमत को तमाम तर टैक्सेस की अदायगी भी करना होगी, जिसकी बुनियाद पर आपको शहरियत मिलना मुमकिन हो सकेगा। और ये बात भी ध्यान में रहे कि अगर आपकी उम्र 18 से 65 साल के दरमियान है तो आपको वहाँ मुस्तकिल क़याम से पहले एक तहरीरी टेस्ट यानी इम्तिहान भी देना होगा, जिसकी तैयारी के लिए 2 हफ्ते पहले एक किताबचा दरख्वास्त गुजारों को दे दिया जाता है ताकि उम्मीदवार तैयारी के बाद आसानी से ये इम्तिहान पास कर सके।
اس ٹیسٹ میں امیدواروں کو 20 مختلف سوالوں کے جواب دینا ہوتے ہیں، جن میں سے 15 سوالوں کے درست جواب دینا ضروری ہے، اور یہ سوال اتنے آسان ہوتے ہیں کہ ایک عام دماغ کا حامل شخص بھی آسانی کے ساتھ اس کو پاس کر لیتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمیں اپنی آراء سے بھی ضرور نوازیے گا۔